हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इट फ्रॉम मी। तो हम आपके साथ हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का रिमेनिंग पोर्शन लेकर के। एनईपी है ना, पढ़ा हुआ है आपका। वैसे पहले अपने एसएसटी में ये एनईपी के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, फिर भी हम आपको यहाँ पर रिवाइज करा दें एक बार। एनईपी मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 में जो आई थी। इससे पहले इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी नहीं थी, है ना। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे ट्रेड पर, लेकिन इसके बाद ये सारे हटाए गए थे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका मीन क्या था? इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स आए थे। एक लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, देन ग्लोबलाइजेशन। अभी हम पहले लिबरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लिबरेशन जैसे मतलब इसका मीन्स आपको क्लियर है। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम देना, क्लियर है। तो इसका क्या, एंड ऑफ लाइसेंस कोटा एंड मेनी मोर रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल, है ना। गिव मी मोर फ्रीडम। बहुत सारे जो लाइसेंस दे रखे लगाए हुए थे, या कोटा का था कि ये कोटा समझते ना, मतलब उसको डिवाइड कर देना कि ये इसमें ये इतना पोर्शन इनके लिए फिक्स है, ये कोटा होता था। तो ये कोटा हटाया गया। और भी बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे, तमाम रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, वो सारे हटा दिए गए थे, ठीक है। उनको और ज़्यादा फ्रीडम दे दी गई थी, ठीक है। जैसे रिडक्शन, टैक्स में जो रिडक्शन थे वो थोड़े रिडक्शन किया गया था। और जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा सा और इसमें लिबर्टी दी गई। थोड़ा सा फॉरेन जो कैपिटल के लिए था, उसको जो भी मेथड थे, जो प्रोसीजर था, उसको और सिंपल कर दिया गया। गुड्स एंड सर्विसेज ईजिली मूवमेंट कर सकती थी, आराम से जा सकते थे। ये सब चीज़ें उसमें की गई, मन टोटल लिबर्टी दी गई। ऐसे लिबर्टी पहले नहीं थी, 1921 से पहले नहीं थी, इसलिए इसको एनईपी 1921 कहा गया, क्योंकि ये एनईपी 1921 में ही आई थी, राइट। प्राइवेटाइजेशन हुआ। प्राइवेटाइजेशन मीन्स सब समझ रहे हैं कि ये ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल इसमें दिया गया, पब्लिक से प्राइवेट में कर दिया गया। उसमें क्या किया गया, इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट किया। ये डिसइन्वेस्टमेंट से पहले भी आपने पढ़ा होगा। डिसइन्वेस्ट मीन्स होता है अपने ही एक शेयर को और थोड़ा सा उसका पार्ट मार्केट में सेल कर देना, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देना मीन्स पब्लिक सेक्टर का पार्ट प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया जाता है, फिर प्राइवेट सेक्टर उसे अपने तरीके से उसको हैंडल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर वाइफर आ जाता है। वाइफर मीन्स बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन, समझ जाएंगे। वाइफर कहते हैं उसको, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन। ये बोर्ड इसीलिए बनाया गया था कि जो भी ना सिक यूनिट्स थे उनको वापस रिवाइव किया जा सके, है ना। या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंडीशन में हो जाएंगी जो वापस रिवाइव हो ही नहीं सकती हैं, तो फिर उनको लॉकडाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, राइट। ये बनाया इसीलिए गया था, वाइफर कहते हैं इसको। उसके बाद था डिल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट। डिल्यूशन क्या चीज़ थी? हाँ, ये बिल्कुल क्लियर। डिल्यूशन क्या था कि अगर ये जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना, तो 51% शेयर अगर गवर्नमेंट का है तो वो गवर्नमेंट कंपनीज होंगी। 51% अगर शेयर गवर्नमेंट का नहीं है तो वो कंपनीज कैसी हो जाएंगी? प्राइवेट कंपनीज हो जाएंगी। तो इसमें ओनरशिप बताया गया था, ठीक है, इसे डिल्यूशन कहा गया। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। इंटीग्रेशन है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, है ना। तरह तरह की कंट्रीज का इंटीग्रेशन करना। इजी एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनी बहुत आराम से आ जा सकती हैं। फेरा को चेंज कर दिया गया। पहले फेरा था, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन बोर्ड कहते थे इसको, है ना। और इसको किस में चेंज किया गया? फेमा में, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ए मीन्स यहाँ पर किससे, इसको इससे चेंज कर दिया गया और थोड़ा सा इसको वास्ट बना दिया गया, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन कर दिया गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी को एबोलिट कर दिया गया, मैंने बहुत सारे चेंजेस किए गए। इसको टोटल मिला करके क्या कहा गया? एनईपी कहा गया। क्लियर है आपको मेरी बात इतनी? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बहुत सिंपल है। अब ये जो इतना एनईपी हुआ, इसका बिजनेस पर हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये बात है बस समझने वाले। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं। देखो, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, इसका मतलब बाहर से हमारे पास और भी लोग आए, बहुत भी कंपनीज आई काम करने के लिए, तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ। समझ आ गए? इनके अंदर MNCs आ रही थी ना, तो कंपटीशन इंक्रीज तो हो गई। मोर डिमांडिंग कस्टमर, नए से नए कस्टमर आ गए, कस्टमर ज़्यादा डिमांड करने लगे हर चीज़ की, उनको समझ में आने लगी चीज़ें, तो इसका मतलब कस्टमर कैसे हो गए? डिमांडेड हुए। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और क्या हुआ? जब MNCs आई, इसका मतलब टेक्नोलॉजी का चेंजेस बहुत अच्छा हुआ यहाँ पर, बहुत तेज़ी के साथ चेंजेस इसमें यहाँ पर होते रहे।
नेसेसिटी फॉर चेंज। और ऑब्वियस बात थी कि ना 1991 से पहले तो बिज़नेस बिल्कुल भी स्टेबल ही नहीं था, पॉलिसीज स्टेबल नहीं थी, लेकिन 1991 के बाद बिज़नेस में अब यहाँ पर नेसेसिटी थी, चेंजेस होने ही चाहिए थे। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, ये भी ज़रूरी था कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स समझते हैं ना, ह्यूमन्स को स्किलफुल बनाना, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। तो वो डेवलपमेंट करने की यहाँ पर नीड थी कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है वो स्किल्ड और ट्रेंड होने चाहिए। मार्केट ओरिएंटेशन हो गया यहाँ पर, है ना, क्योंकि जितनी भी फर्म्स थी वो क्या थी, अब भाई वो सिर्फ क्या करती थी, सेल करती रहती थी, भाई सेल करो सेल करो सेल करो। अब क्या था, सेल भी करनी है और मार्केट में अपना एक जगह भी बना करके रखनी है। पढ़ा है ना आपने, अगर सर्वाइवल है तभी ग्रोथ होगा और तभी प्रॉफिट भी होगा। इसके बाद लॉस ऑफ द बस्टरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, ये जितने भी बस्टरी सपोर्ट, जितने भी ये जो पब्लिक सेक्टर का जो लॉस हो रहा था ना, उन सबको क्या किया गया, यहाँ पर बस्टरी सपोर्ट बजट में ही इसको ऐसा दिया गया था कि उनको लॉस को यहाँ पर उन सबको एक तरीके से जैसे सहारा देना, है ना, वो सब उसको गवर्नमेंट देगी, उनको गवर्नमेंट देगी तो उसके बाद वो कंपनी धीरे धीरे एस्टेब्लिश होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि क्या था, एक्सपोर्ट था, एक मैटर ऑफ सर्वाइवल का। ये ना हमने बताया ना, अभी सर्वाइवल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको सक्सेसफुल बनना है तो हमें सर्वाइव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज थी ऐसी जो अपना धीरे धीरे अपना बढ़ रही थी आगे। तो वो यहाँ पर क्या हो गया था, एक मैटर बन गया था कि बस सर्वाइवल करो, तो एक्सपोर्ट करने लगे थे सब लोग। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में यहाँ पर इससे अभी बता दिया हमने आपको कि इसको फ्रीडम दे दी गई थी, तो धीरे धीरे अभी आगे जा कर के बढ़ना स्टार्ट हो गया था। काफ़ी चेंजेस हो गए थे। अभी हम इसमें जैसे एक पूछे कि मैनेजर कुछ चेंज हुए थे, मैनेजर रिस्पॉन्स क्या आया बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ था। डाइवर्सिफिकेशन आप अच्छे से समझते हैं, किसी भी चीज़ को तरह तरह के पार्ट्स में डिवाइड कर देना। बढ़ गया था, बहुत अच्छा हो गया था बिज़नेस, तो बहुत सारी कंपनीज आ गई थी, तो वो बहुत और ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। जॉइंट वेंचर्स हो गए थे, है ना, और कॉन्सेंट्रेटेड एमएनसीज। माने जॉइंट वेंचर क्या आप जानते हैं, जॉइंट वेंचर है ना, 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज का आपस में मिलकर के काम करना। तो यहाँ पर लोकल भी कंपनी हो सकती है और एमएनसीज भी हो सकती है, मिलकर के काम करने लगे थे। ब्रांड बन गया था, ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड बनने लगे थे। नए यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नई से नई टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही थी। और फिर क्या था, इम्प्रूव कंपेंसेशन लेवल, अगर कंपेंसेशन भी देना होता है, सैलरी पैकेज है ना भाई, ये मेन ज़रूरी होता है, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था। अब लोग अच्छी मतलब सैलरी अच्छी अगर होती है तो एम्प्लॉयज़ डेफिनेटली आपके यहाँ अच्छा काम करेगा। और लास्ट आ जाता है हमारा, कस्टमर पे फोकस करने लगे थे, है ना, क्योंकि बिज़नेस हम करते हैं किसके लिए करते हैं, ऑब्वियस बात है कस्टमर के लिए। आप कस्टमर को फोकस नहीं करेंगे तो बिज़नेस आपका बेकार है, ठीक है। तो बस कस्टमर पे फोकस करने लगे, बिज़नेस हमारा आगे बढ़ने लगा। इसमें एक और आपका टॉपिक रह जाता है जैसे डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन के बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, वो आपको पता ही है। बस इतना पता है आपको कि ये 8 नवंबर की आई थिंक बात है 2016, है ना, जब 500 और 1000 रुपीज़ के जो नोट थे उनको विड्रॉ कर दिया गया था, है ना। अच्छा, इससे पहले ये पहली बार नहीं हुआ इंडिया में, इससे पहले भी होता रहा और कई कंट्री में ऐसा हुआ है। और इसका मेन एम यही होता है कि जो इतना करप्शन हो जाता है उसको रोकने के लिए, है ना, तो ये काम किया जाता है। जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, ब्लैक मनी को रोकने के लिए ये सब काम किया जाता है। अगर फीचर्स की बात करते हैं हम डिमोनेटाइजेशन के लिए, तो एक ये समझ लीजिए नॉन टॉलरेंस ऑफ द टैक्स एवेशन, टैक्स को आप बचा नहीं सकते, वो था सारा, है ना। कुछ परेशानियां भी हुई लेकिन फिर भी वापस आकर के हमारी इकोनॉमी सही तरीके से आ गई थी। थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज़ में क्लियर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। टैक्स अगर कलेक्शन की बात करें तो टैक्स कलेक्शन तो बढ़ा ही बढ़ा था हमारा, है ना। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट हमारा थोड़ा सा यहाँ पर कम हो गया था, प्राइवेट वेल्थ थोड़ा सा कम हुआ था। पब्लिक सेक्टर में भी कोई ज़्यादा से इफेक्ट, पब्लिक सेक्टर पे तो नहीं इफेक्ट पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर्स पर ज़रूर इफेक्ट पड़ा था। तो इसके बारे में नहीं हम ज़्यादा डिस्कस करते, ये तो आप लोगों को क्लियर होगा, है ना। चलिए, और इस चैप्टर में तो और कुछ रह नहीं जाता, फिर भी अगर और कुछ भी आपको इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे चाहे जब इसमें पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।